नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी तो डेबिट कार्ड ज़रूर यूज़ करते होंगे। हर कोई आजकल कैश लेके नहीं घूमता है। अगर किसी को शॉपिंग करना है तो वह डेबिट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग कि डेबिट कार्ड होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है, अ डेबिट कार्ड इज़ अ पेमेंट कार्ड दैट डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ कंज्यूमर चेकिंग अकाउंट व्हेन इट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो डेबिट कार्ड बेसिकली होता क्या है, यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि हमको किसके द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और यह एक क्या होता है, पेमेंट कार्ड होता है। क्या होता है, एक पेमेंट कार्ड होता है जिससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक शॉप गए हम लोग, वहाँ पे कुछ चीज़ परचेज़ किए और हमारे पास क्या नहीं है, कैश नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से हम लोग उस सामान को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी भी होता है। ठीक है, इसमें बहुत पिन का ज़रूरत पड़ता है या फिर स्वाइप मशीन में हम लोग स्वाइप करके कैश को डिडक्ट करवा सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट इंक का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ऑल्सो कॉल्ड चेक कार्ड्स। ठीक है, और बैंक कार्ड्स। तो डेबिट कार्ड को हम लोग और क्या नाम से जान सकते हैं, चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और बैंक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दे कैन बी यूज टू बाई गुड्स और सर्विसेज। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि डेबिट कार्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बाई कर सकते हैं। और टू गेट कैश फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और टू गेट कैश फ्रॉम द ऑटोमेटेड टेलर मशीन और मर्चेंट हु विल लेट यू टू ऐड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन टू अ परचेज। ठीक है, तो डेबिट कार्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का ही यूज़ करके हम लोग एटीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कभी भी देखेंगे कि जब भी हम लोग एटीएम जाते हैं तो डेबिट कार्ड को ही हम लोग इंसर्ट करके पैसा निकालते हैं, कैश को कलेक्ट करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा। तो आजकल के डेट में डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो फ़ोटो दिख रहा है यह एक डेबिट कार्ड है। ठीक है, और ये कौन सा है, रुपे डेबिट कार्ड है। ठीक है, अलग अलग तरीके के डेबिट कार्ड्स होते हैं, तो आगे देखेंगे हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, डेबिट कार्ड जो है थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड से अलग होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड जो है हमारे खाते में जो पैसा है जमा, जो हम लोग के सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है उसी से डिडक्ट होता है पैसा। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमको बैंक एक लोन की तरह अमाउंट देता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, हम लोग सेविंग को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सेविंग से हमारा क्या होता है, अमाउंट डिडक्ट होता है। जब भी हम लोग कोई पेमेंट करते हैं तो अमाउंट जो डिडक्ट होता है वो हमारा किससे डिडक्ट होता है, सेविंग अकाउंट से। किससे होता है, एसबी अकाउंट से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि फ्रंट साइड से डेबिट कार्ड कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे हम लोग, डेबिट कार्ड के फ्रंट साइड में यहाँ पर जस्ट सबसे ऊपर क्या रहता है, बैंक का नाम होता है। ठीक है, इशूइंग बैंक का नाम होता है। जिस बैंक का डेबिट कार्ड है उस बैंक का नाम होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ये हमारा क्या रहता है, चिप रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ईवीएम चिप के नाम से जानते हैं, ईवीएम चिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो फोटो दिख रहा है हमको एक चिड़िया का। ठीक है, हर डेबिट कार्ड में देखिएगा कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ रहते हैं। इसको इस डेबिट कार्ड का क्या बोलेंगे, होलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, होलोग्राम बोलेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे जो नीचे में एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में ये हमारा क्या दिखा रहा है, कार्ड ब्रांड लोगो। ठीक है, मतलब किस टाइप का डेबिट कार्ड है, जैसे मास्टर कार्ड होता है, रुपे कार्ड होता है, तो यहाँ पे ब्रांडिंग दिया जाता है। ठीक है, किस टाइप का डेबिट कार्ड है। ठीक है, और ये जो नंबर दिखाई दे रहा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कार्ड नंबर। ठीक है, तो हर बैंक अपना अपना कार्ड नंबर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये लगभग कितने डिजिट्स की होती हैं,
तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारा कितने डिजिट का नंबर्स होता है एटीएम कार्ड में? ऑलमोस्ट 16 डिजिट्स का। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को, 16 डिजिट्स का नंबर होता है एक एटीएम डेबिट कार्ड में। ठीक है, और ये जो है एक्सपायरी डेट शो करता है। ठीक है, कब तक यह डेबिट कार्ड एक्सपायर होगा, कब तक काम करेगा। और नीचे में एकदम पर्सन का नाम होता है, जिस पर्सन के नाम पे यह डेबिट कार्ड है उस पर्सन का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और डेबिट कार्ड के बैक साइड में हम लोग जानते हैं कि यह क्या क्या होता है। तो जब से यह काला स्ट्रिप दिख रहा है आपको, यह काला स्ट्रिप जो दिख रहा है इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलेंगे। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, जब भी हम लोग एटीएम में स्वाइप करते हैं तो इस मैग्नेटिक से इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक है, और यह जो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये जो येलो स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पे सिग्नेचर और स्ट्रिप पैनल होता है। ठीक है, और यह जो 1 2 3 लिखा गया है इसको कार्ड सिक्योरिटी कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्ड सिक्योरिटी कोड बोला जाता है। तो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं CVV। ठीक है, CVV के नाम से जाना जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोड होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोड होता है। कभी भी देखिएगा बैंक जब भी कुछ बोलता है तो बोलता है कि यह CVV नंबर किसी को शेयर ना करें, क्योंकि यह बहुत सिक्योर कोड होता है और इससे ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं और फ्रॉड भी हो सकते हैं। ठीक है, हैकिंग भी किया जा सकता है, तो यह नंबर को शेयर नहीं करना है। ठीक है, या फिर अपना पर्सनल डिटेल्स भी किसी को नहीं देना है, डेबिट कार्ड या पिन हो गया वो वगैरह वगैरह नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी जानते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमको, अब मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो since debit cards have already become so popular as a medium of transaction in the recent times, you do not have to apply for them separately। ठीक है, तो आजकल के दिन में क्या हो गया, डेबिट कार्ड जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ठीक है, पॉपुलर हो गया है और अभी का डेट में क्या है कि अलग से इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाते हैं, कोई भी बैंक मान लो हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्म मिलता है उसी में ऑप्शन रहता है कि आपको एटीएम कार्ड चाहिए कि नहीं, एटीएम कार्ड चाहिए कि नहीं। ठीक है, या फिर डेबिट कार्ड चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो उस ऑप्शन को आप क्लिक करके या फिर ऐसा साइन मार के आप ऑप्ट कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग फॉर्म भरते हैं नया अकाउंट खोलने के समय उसी में मौजूद रहता है कि हमको डेबिट कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है यूजली वेन एवर यू ओपन्स अ सेविंग अकाउंट विथ एनी मेजर बैंक दे ऑफर यू अ डेबिट कार्ड अलॉन्ग साइड। तो जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है कि फॉर्म जब हम लोग भरते हैं नया अकाउंट खोलने के लिए उस समय क्या होता है, एटीएम और डेबिट कार्ड का ऑप्शन उसमें इंक्लूड रहता है और उस ऑप्शन को अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो हमको बैंक द्वारा डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इन केस इफ़ योर बैंक डज नॉट प्रोवाइड यू विथ दिस सर्विसेज, अगर कोई भी बैंक, मान लो एक बैंक है जो फॉर्म के साथ साथ हमको डेबिट कार्ड का सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो हम लोग अलग से एक एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन भरेंगे डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर क्या होता है, उस एप्लीकेशन के जमा होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर हमारा डेबिट कार्ड हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हमारे घर पहुंचा दिया जाता है पोस्टमैन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है जो कि क्या मेंशन किया हुआ है, एटीएम डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो मान लो जो बैंक में अगर हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाने गए और उस फॉर्म में डेबिट कार्ड लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग अलग से एक फॉर्म मिलता है जो कि यह फॉर्म दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा फॉर्म हम लोग को भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब तो हम लोग क्या क्या फिल करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, तो जो हमारा सेविंग अकाउंट का है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कमल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग
कमल, तो कमल के नाम से डेबिट कार्ड आना है। ठीक है, नेम एज यू वुड लाइक इट ऑन द कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड में क्या नाम चाहिए आपको। ठीक है, जो कार्ड होता है डेबिट कार्ड में जो नाम होता है ना, इससे पहले बताया, तो उस डेबिट कार्ड में कौन सा नाम आएगा तो आप मेंशन कर दीजिए क्या नाम चाहिए। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हमको कमल चाहिए। ठीक है, कमल चाहिए। अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रांची लिख देते हैं। ठीक है, टाउन सिटी ये सब सारा को फिलअप करना है। उसके बाद ईमेल आईडी है तो उसको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, आपका एरिया का कोड को फिलअप करना है। ठीक है, अकाउंट टाइप कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है। तो मेरा तो सेविंग अकाउंट खुला हुआ था, तो सेविंग पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। ठीक है, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल, तो मैं तो मेल हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पे जो भी सेविंग अकाउंट का तेरा सेविंग बैंक का अकाउंट का जो नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद ये सारा फॉर्म भरने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बैंक में जमा कर देना है। और 2 या 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा डेबिट कार्ड हमारे घर तक आ जाएगा। और यहाँ जो दिख रहा है एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेप्स टू अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक जेरी है। ठीक है, टॉम एंड जेरी वाला जेरी। ठीक है, ये कहाँ गया, बैंक गया। ठीक है, इसके पास क्या है, एसबी अकाउंट है। एसबी अकाउंट है, मान लेते हैं एसबीआई बैंक में। ये कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक में। लेकिन जब वो अप्लाई किया था तो उसके पास क्या था, उस फॉर्म में डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं था। तो वो एक एप्लीकेशन भरा और किसके पास गया, एसबीआई के पास गया। ठीक है, एसबीआई के पास गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे एसबीआई के बाद गया तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसने उस एसबीआई बैंक को दे दिया। तो एसबीआई बैंक ने बोला नीड टू वेट फॉर 2 to 3 days बिफोर रिसीविंग द कार्ड। तो जेरी को एसबीआई बैंक ने बोला कि आपको 2 या 3 दिन का समय देना होगा, तभी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो जेरी मान गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जेरी के घर एक पोस्टमैन आया 2 या 3 दिन के बाद। ठीक है, जेरी के घर में एक पोस्टमैन आया डेबिट कार्ड लेके। ठीक है, और देखिए डेबिट कार्ड जेरी को मिल गया। और देखिए कैसा दिखता है हमारा, जब पोस्टमैन हमको डेबिट कार्ड पहुंचाता है तो ऐसे एनवेलप में आता है। ठीक है, यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स रहेगा और अंदर में क्या रहता है, एक सिक्योरिटी पिन रहता है। ठीक है, डेबिट के साथ एक पिन रहता है जिसको आपको पिन जनरेट करने में हेल्प करता है। तो कोई भी एटीएम जाके आप अपना पिन, खुद का पिन रख सकते हैं। ठीक है, उस पिन से। ठीक है, मान लीजिए भुला गए, मान लीजिए गलत 3 बार गलत टिप दिए। ठीक है, 3 बार गलत क्लिक कर दिए, तब क्या होगा, तब आपको बैंक फिर से विजिट करना होगा और एक नया पिन जनरेट करना होगा। उसके बाद ही आप नया पिन, अपना खुद का पिन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डेबिट कार्ड। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डेबिट कार्ड लेने के लिए। ठीक है, तो टिपिकली यू डोंट हैव टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के लिए हम लोग को एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। एज डेबिट कार्ड इज लिंक टू द बैंक अकाउंट, द बैंक ऑलरेडी हैज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो बैंक खाता तो वहाँ खुला ही हुआ है ना, जो भी बैंक में आप डेबिट कार्ड लेने गए हैं तो उस बैंक में आपका तो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुला ही हुआ है। तो ऑब्वियस से बात है आप अपना पर्सनल डिटेल्स या फिर एड्रेस दे ही होंगे। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पहले से ही बैंक के पास जमा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जमा नहीं है तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, पैन कार्ड है। ठीक है, तो आप अपना आइडेंटिटी के लिए भी दे सकते हैं पैन कार्ड। देखो यहाँ पे आधार कार्ड भी है। ठीक है, तो ये दोनों मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तभी जाके हमको कुछ चीज़ इशू होगा, सेविंग अकाउंट खुलेगा या फिर डेबिट कार्ड मिलेगा।
तो प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर्स आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे हम लोग बैंक को जमा दे सकते हैं, जिससे हम लोग को डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। मान लो अगर पैन हमारे पास नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, तो हमको फॉर्म 16 भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म 16 आप नेट में सर्च कर सकते हैं कि फॉर्म 16 कैसा दिखता है, ठीक है। उतना विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या चाहिए, फ़ोटो भी चाहिए। क्या चाहिए, फ़ोटो भी चाहिए। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, चेक विथ योर बैंक इफ़ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यह एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। कोई भी बैंक में अगर हमको मान लो खाता खुलवाना है या फिर डेबिट कार्ड इशू करवाना है, तो यह एक मिनिमम क्या होता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम लोग को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो और बैंक के द्वारा मतलब बहुत सारे बैंक क्या होता है और भी अदर्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं फीस एंड चार्जेस ऑफ डेबिट कार्ड। अब क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगते हैं डेबिट कार्ड को इशू करने में, या फिर उसका जो रनिंग टाइम होता है, मान लो 1 साल ख़त्म हो गया तो 1 साल में बैंक्स कितना चार्ज करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर लिविड ऑन डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर 2 तरह का चार्जेस बैंक चार्ज करती हैं। तो बैंक चार्जेस एन एनुअल फी टुवर्ड्स द इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड टू द यूज़र। एक तो होता है कि सालाना एक फ़ीस चार्ज किया जाता है कि मतलब आप जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक फ़ीस चार्ज किया जाता है। A separate convenience fee is also charged for swiping the debit card at the point of sale terminal, ठीक है। और जब भी एक पॉइंट ऑफ सेल, मान लो कोई चीज़ हम लोग परचेज करने गए और वहाँ पे हम लोग स्वाइप किए, ठीक है, तो उस समय उस स्वाइप करने के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा वो भी एक क्या होता है, चार्ज ही होता है जो बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है, ठीक है। बैंक ऑल्सो चार्ज द डेबिट कार्ड होल्डर फॉर ATM विड्रॉल्स, ठीक है। तो बैंक जो क्या है, डेबिट कार्ड होल्डर्स को क्या करते हैं, जितना बार हम लोग ATM का मान लो विड्रॉल्स किए तो कुछ लिमिट तक क्या होता है बैंक्स फ्री देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका खुद का बैंक का ATM है तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, 5 विड्रॉल्स फ्री होते हैं, ठीक है। या फिर अदर बैंक्स में जो होते हैं, अदर बैंक में होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं। तो अलग अलग बैंक का साइट में आप विजिट करके आप जान सकते हैं कि कितना कितना चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अ कस्टमर इज़ अलाउड 8 फ्री ATM ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ही लिखा गया है कि 8 फ्री ATM ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। एक मंथ में क्या होता है, 8 ही बार हम लोग फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑफ दिस 5 आर एट ATM ऑफ द बैंक विच हैज़ इशूड द कार्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो पर्सनल बैंक है, जिस बैंक में हमारा खाता है, अगर उस बैंक में हम लोग अगर उस बैंक के ATM से अगर निकाल रहे तो 5 ट्रांजेक्शन हमको फ्री मिलेंगे एक मंथ में, और अदर बैंक में 3 ट्रांजेक्शन हम लोग को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये SBI का डेबिट कार्ड चार्जेस है। हर बैंक का तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैंने SBI का ही लिया है। तो डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस, जब हम लोग इशू करते हैं डेबिट कार्ड तो उस समय क्या चार्जेस लगता है। तो क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लेते हैं तो ₹0 लगता है, ठीक है। गोल्ड डेबिट कार्ड लेते हैं, अगर गोल्ड डेबिट कार्ड कोई भी कस्टमर लेता है तो उसको ₹100 चार्ज करेगी बैंक, प्लस GST भी चार्ज करेंगे, ठीक है। प्लैटिनम डेबिट कार्ड लेने पे 300 लगती है, और उसके बाद क्या होता है प्लस GST भी लगेंगे। डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज है जो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके लिए क्या क्या चार्जेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिक डेबिट कार्ड यूज़ करने से ₹125 लगता है। सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड यूज़ करने से 125 लगता है। युवा गोल्ड कॉम्बो माई कार्ड इमेज डेबिट करने से 175 प्लस GST लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा चार्जेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और अलग अलग बैंक विजिट करके देख सकते हैं। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स इन इंडिया, ठीक है, कितने प्रकार के डेबिट कार्ड्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, यह एक वीज़ा डेबिट कार्ड। तो वीज़ा डेबिट कार्ड क्या होता है, दिस कार्ड्स यूज्ड द वीज़ा पेमेंट गेटवे विच कम्स विद देयर हाई सिक्योरिटी एंड 24/7 असिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रॉड होने का चांस बहुत ही कम है।
ठीक है, और 24/7 असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वीज़ा डेबिट कार्ड्स कम इन वेराइटीज़ लाइक क्लासिक, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। तो वीज़ा डेबिट कार्ड हम लोग को बहुत प्रकार में मिल सकते हैं, जैसे कि क्लासिक वीज़ा डेबिट कार्ड मिल सकता है, गोल्ड वीज़ा डेबिट कार्ड मिल सकता है, प्लैटिनम वीज़ा डेबिट कार्ड मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा जो इंडिया में यूज़ होता है मोस्ट पॉपुलरली वो क्या है, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड्स। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ एन अमेरिकन पेमेंट कंपनी, यह एक अमेरिकन पेमेंट कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। द कंपनी इज़ नोन फॉर इट फास्ट एंड सिक्योर पेमेंट। तो इसके मदद से हम लोग मास्टर कार्ड क्या होता है, पॉपुलरली नोन है अपने फास्ट पेमेंट से। ठीक है, और सिक्योर पेमेंट से, मतलब बहुत सिक्योरली हम लोग एक पैसा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं बहुत सिक्योरली। ठीक है, सिक्योर पेमेंट गेटवे, और इसका जो गेटवे होता है वो क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। तो जो हम, और उसके बाद क्या है, रुपे डेबिट कार्ड, उसके बाद क्या है, रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, बहुत आजकल के डेट में लगभग बहुत कोई के पास रुपे ही डेबिट कार्ड देखा जाएगा। ठीक है, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड रुपे। तो रुपे का स्टार्टिंग किसने किया, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किया है। ठीक है, एज अ पार्ट्स ऑफ इंडिया कार्ड्स केम विद अ विजन टू हैव डोमेस्टिक ओपन एंड मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इन द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे का स्टार्टिंग किया था, इंट्रोडक्शन लाया। ठीक है, तो जो भी जन धन योजना बैंक अकाउंट्स है तो उसमें कौन सा ATM प्रोवाइड किया जाता है, कौन सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और एक होता है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो कॉन्टैक्टलेस नाम ही सुनने से लग रहा है कि बिना कॉन्टैक्ट के हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस फोटो में साफ तौर पे दिख रहा है कि हम लोग इस मशीन में स्वाइप नहीं कर रहे हैं, ना ही पिन डाल रहे हैं, खाली उस मशीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्ड को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उस कार्ड में एक सेंसर लगा हुआ है और उस मशीन में भी एक सेंसर लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ, पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर है। दीज आर सिमिलर टू मास्टर कार्ड, ये मास्टर कार्ड के ही सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ATM के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे जो यहाँ पे हमको जितने भी टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड दिख रहे हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, और यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड और ये मैस्ट्रो डेबिट कार्ड, सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ATM के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम लोग ATM से पैसा निकाल सकते हैं सभी कार्डों से। ठीक है, उसके बाद अभी दोस्तों जानते हैं कि ATM कैश विड्रॉल डेली लिमिट्स एप्लीकेबल टू SBI डेबिट कार्ड्स। तो सभी बैंक का तो हम लोग नहीं जान सकते हैं कि लिमिट क्या है इस वीडियो में, तो मैंने इस वीडियो में SBI का पिक किया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर बैंक इन इंडिया। तो SBI क्लासिक एंड मैस्ट्रो डेबिट कार्ड्स, तो जो SBI क्लासिक और मैस्ट्रो डेबिट कार्ड हैं तो उसका विड्रॉल लिमिट क्या है, हम लोग ATM से कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 20,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा एक दिन में नहीं कर सकते हैं। और जो SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से हम लोग 40,000 एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, SBI गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, उससे हम लोग कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 50,000 से ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं, 50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, SBI प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से हम लोग 1 लाख तक क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ATM से। और जो SBI एंड टच टैप एंड गो डेबिट कार्ड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 40,000 विड्रॉ कर सकते हैं। SBI मुंबई मेट्रो कॉम्बो कार्ड, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 40,000 विड्रॉ कर सकते हैं पर डे। SBI माई कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 40,000 विड्रॉ कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीक़ा से बैंकिंग के फैक्ट्स जानने के लिए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।